93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। श्रद्धा कभी कभी आकांक्षा के घर पढ़ने जाती थी और आज दोनों का ही मन पढ़ाई करने का नहीं था। मस्ती मजाक शुरू हुआ तो कमरे में अंधेरा करके प्लानचेट शुरू हुआ और इसमें वक्त ऐसे बीता कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। ध्यान टूटा तो श्रद्धा के बजते हुए फोन से घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 6:30 बज चुके थे और उसे पता था कि आज घर पे बहुत झाड़ पड़ने वाली है। श्रद्धा क्लास 12 की स्टूडेंट थी और इस दुनिया में उसकी फिक्र करने वाले सिर्फ उसके डैड ही थे, जिनकी चिंता लाजमी थी। घर में घुसते के साथ ही उसके डैड पंकज उस पर बरस पड़े तो श्रद्धा ने कहा कि मैं आकांक्षा के घर गई थी पापा, वहीं पर देर हो गई। और उसके बाद रोते रोते अपने कमरे में चली गई। पंकज ने कंफर्म होने के लिए आकांक्षा को फोन किया तो आकांक्षा ने कहा, सॉरी अंकल, आज देर हो गई, आगे से नहीं होगा अंकल। पंकज ने भी सोचा कि बेकार ही उसने श्रद्धा को इतना डांट दिया। वो उससे बातचीत करने उसके कमरे में घुसा ही था कि श्रद्धा ने गुस्से से पंकज को घूरते हुए देखा और कहा, अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है तुझे? इसके बताने के बावजूद तूने फोन करके पूछा तो खुद दोपहर में कहाँ था? बता दूं तेरी बेटी को? पंकज श्रद्धा की इन बातों से अभी उपरा भी नहीं था कि श्रद्धा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। पंकज ने श्रद्धा को उठाने की कोशिश तो की लेकिन नाकामयाब ही रहा। श्रद्धा को पंकज की लाख कोशिशों के बाद भी होश नहीं आया। उल्टे उसका शरीर आग की तरह तपने लगा और शरीर कांपना शुरू हुआ। फैमिली डॉक्टर को बुलाने पर उसने इमीडिएटली श्रद्धा को हॉस्पिटलाइज करने को कहा और बिना वक्त गवाए श्रद्धा को पंकज ने हॉस्पिटलाइज किया और अपनी ऑफिस से भी छुट्टी ले ली, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उसे कम से कम 4-5 दिन सुपरविजन में रखना पड़ेगा। 4-5 दिन पूरा वक्त पंकज ने अपनी बेटी श्रद्धा के साथ बिताया और जब उसकी हालत बहुत हद तक सुधर चुकी थी उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के अपने घर ले आया। घर लाने के बाद भी पंकज श्रद्धा का कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहा था। शाम के वक्त जब श्रद्धा को हल्की नींद आ गई तो पंकज घर से बाहर गया कुछ सामान लाने। वापस आया तो सामान रखते ही सबसे पहले श्रद्धा को चेक करने उसके कमरे की तरफ गया। दरवाजे के बाहर से उसने एक आवाज सुनी, तेरे पापा की वजह से मैं बर्बाद हो गई। उन्होंने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था। पंकज ने दंदनाते हुए दरवाजा खोला और चिल्लाया, ये किससे बात कर रही हो तुम? .5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। श्रद्धा जब आकांक्षा के घर से देर से लौटी तो उसके डैड के चिल्लाने पर उसने एक अजीब सी आवाज में पंकज को जवाब दिया और उसके बाद बेहोश हो गई। तबीयत उसकी इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि हफ्ते भर के लिए उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। वापस आने पर श्रद्धा के कमरे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी जो कह रही थी, तेरे पापा की वजह से मैं बर्बाद हो गई। उन्होंने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था। पंकज ने तुरंत दरवाजा खोला और चिल्लाते हुए बोला, ये किससे बात कर रही हो तुम? श्रद्धा एकदम चौंक के पलटी। कमरे में टीवी चल रहा था। श्रद्धा बोली, पापा टीवी ही तो है, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? पंकज ने जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, परेशानी नहीं है बेटा कोई। मुझे नहीं पता था कि तुझे भी ऐसे सीरियल्स पसंद है। चैनल चेंज कर ले, कुछ और देख ले। श्रद्धा एक बार फिर
उसी आवाज में बोली। क्यों? टीवी पर अपनी कहानी तुझे अच्छी नहीं लग रही? इस बात के बाद पंकज पलट के श्रद्धा का मुंह भी देखे इससे पहले ही लाइट चली गई और उसे ऐसा लगा जैसे श्रद्धा उठ के बाहर गई हो। श्रद्धा के पलंग से उठते के साथ ही किसी ने पंकज को पीछे से पकड़कर बिस्तर पर लिटा दिया और पूरा पलंग अपने आप हिलने लगा। कोई उसके बालों को पकड़कर जोर से खींच रहा था और इस कमरे में सुनाई दे रही थी सिर्फ श्रद्धा की आवाज। पंकज चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रहा था, मानो जैसे किसी ने उसका गला दबा रखा हो। छटपटाते हुए वो ऐसी हालत में आ पहुंचा था कि अब 1 सेकंड और होता तो शायद उसकी जान चली जाती कि ठीक तभी उसके ऊपर से वो सारे दबाव दूर हुए और कमरे की बत्ती भी वापस आ चुकी थी। पंकज को अपने सर के ऊपर कुछ खटपट सुनाई दी। ऊपर देखा तो कोई ऊपर से ठीक उसके ऊपर गिरा। अचानक हुए इस हादसे से पंकज जमीन पर गिर पड़ा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि पंकज को ठीक से दिखा तक नहीं। गिरते ही पंकज ने इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू किया कि उसको ये सब शायद उसका वहम लगा, क्योंकि उस वक्त वहां उस कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। और इससे पहले कि पंकज कुछ समझ पाता, घर की डोरबेल बजी। पंकज ने जाकर सामने से दरवाजा खोला तो श्रद्धा रोते रोते बोली, आप बहुत बुरे हो पापा, मुझे हॉस्पिटल में अकेले ही छोड़ के आ गए। .5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। उस दिन जब श्रद्धा स्कूल से देर से लौटी, उसके बाद से ही घर में उसके पिता पंकज और उसके साथ कुछ भी नॉर्मल नहीं था। कभी श्रद्धा बेहोश हो जाती तो कभी उसकी आवाज एकदम से बदल जाती। बात एकदम से तब बढ़ गई जब लाइट जाने पर श्रद्धा कमरे से बाहर गई और पंकज के साथ हुई अब तक की सबसे अजीबोगरीब घटनाएं, जो अचानक से तब बंद हुई जब लाइट वापस आई और साथ ही घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खुला तो सामने रोती हुई श्रद्धा खड़ी थी और कह रही थी, आप बहुत बुरे हो पापा, मुझे हॉस्पिटल में अकेले ही छोड़ के आ गए। पंकज जैसे आसमान से गिरा हो। अभी तक तो श्रद्धा उसके साथ बैठी थी, इसलिए उसने कहा, यह क्या गंदा मजाक है श्रद्धा, अभी तो मेरे साथ में बैठी थी तुम। अपने पिता का ये रवैया सुन श्रद्धा और जोर जोर से रोने लगी और सीधा अपने कमरे में जाके उसने दरवाजा बंद किया। बाहर आ रही थी तो बस श्रद्धा के रोने की आवाज। पंकज उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक गया और दरवाजा खटखटा के बोला, श्रद्धा बेटा प्लीज दरवाजा खोलो। बेटा पता नहीं 2 हफ्ते से ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे भी। प्लीज बेटा दरवाजा खोलो। श्रद्धा बेटे तुम मेरे अच्छे बच्चे हो ना, प्लीज दरवाजा खोलो। और इतना कहते कहते पता नहीं अचानक पंकज को क्या हो गया। अब उसकी आवाज बदलने लगी। रोता हुआ पंकज अब कह रहा था, ऐसा बाप किसी को ना मिले। बाप नहीं, राक्षस है ये, राक्षस। कभी पंकज की आवाज आती तो कभी किसी और की। बेटा मैं बुरा हूं, मैं अच्छा बाप नहीं हूं बेटा,
तुझसे बुरा बाप और हो ही कौन सकता है? हाँ? कमरे के अंदर बच्चे का ध्यान श्रद्धा नहीं का रखता रोना है। बंद हो गया था। वो ये सब सुनकर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर करे तो क्या करे। उसके बाद जब पंकज की आवाज बंद हो गई तो उसने हल्का सा दरवाजा खोला। पंकज दरवाजे के पास बेहोश पड़ा हुआ था। श्रद्धा ने पानी के छींटे मारे और पंकज को उठाने की कई कोशिश करी। जब उसकी सारी कोशिशें विफल हो गई तो श्रद्धा रोती भागती हुई घर के बाहर पड़ोस से एक दो लोगों को बुलाकर लाई। जब उनके साथ वो अपने घर में लौटी तो आकर देखा पंकज किचन में खाना बना रहा था और उसे देखते ही बोला, अरे तू आ गई आकांक्षा के घर से पढ़ के, जल्दी से नहा लो। बेटा मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया आज, बैंगन का भरता और पराठे, सिर्फ तुम्हारे लिए बेटा। नाइन्टी 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। जिस दिन से श्रद्धा स्कूल से घर देर से लौटी उस दिन से उसके पापा पंकज और उसकी जिंदगी का हाल बुरा हो गया था। कभी आवाज बदल जाती तो कभी खुद को मारने लगते। कभी बेहोश पंकज दोबारा देखने पे खाना बनाता हुआ दिखता। श्रद्धा वहां मूर्ति की तरह बस खड़ी रही। पंकज ने पड़ोसियों को कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और श्रद्धा बीमारी की वजह से बहुत परेशान है, इसलिए उसने देखा कुछ और बोला कुछ। सब कुछ नॉर्मल देखकर पड़ोसी उस घर से बाहर चले गए। श्रद्धा और पंकज के बीच कुछ मिनटों की खामोशी के बाद बातचीत शुरू हुई। श्रद्धा ने कहा, पापा ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में, मेरे साथ, आपके साथ? पंकज के पास कोई जवाब तो नहीं था, लेकिन बेटी के सवाल का कोई तो जवाब देना था। इसलिए उसने कहा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है इस घर में क्या हो रहा है। इतने सालों से तो सब कुछ ठीक था बेटा, पर अचानक ये सब कहां से कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पंकज की बात के खत्म होने के बाद श्रद्धा ने कहा, पापा एक्चुअली उस दिन जब मैं आकांक्षा के घर से देर से लौटी थी ना, हम लोग उस दिन ग्रुप स्टडी नहीं कर रहे थे। वहाँ पे हम एक्चुअली ऐसे ही प्लान चेट कर रहे थे। आपके फ़ोन कॉल से हमने ना प्लान चेट बीच में ही छोड़ दिया था। कहीं हमसे किसी का पुराना कुछ लेना देना तो नहीं है जो ये सब हमारे साथ हो रही है? ये बात सुनते ही जैसे पंकज को किसी ने नींद से जगाया हो। उसे जैसे सब कुछ पता था, लेकिन अभी तक शायद चुप रहा। उसने देखा कि आज बता देना बेहतर है, वरना कल को श्रद्धा को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। पंकज ने श्रद्धा को बताना शुरू किया, बेटा बात ये तब की है जब तुम पैदा हुई थी, और उसके बाद तुम्हारी माँ की तबीयत इतनी ख़राब थी कि 3 महीने के बाद ही उनकी मौत हो गई। उसकी मौत से मुझ पर सारी तुम्हारी जिम्मेदारियां आ गई थी। तुम्हारी देखभाल के लिए मैंने एक नर्स रखी थी, और क्या पापा? हम दोनों के बीच एक रिलेशनशिप तैयार हो गया था जो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया, और कुछ दिन के बाद में खबर आई कि अकेलेपन में उसने अपनी जान दे दी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं शायद कभी अपने आप को इस गलती के लिए माफ न कर पाऊं। तुम तो मुझे माफ कर सकते हो ना, तुम्हारा बाप गलत नहीं है, बस एक ही गलती हुई थी मुझसे। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। पंकज की बात खत्म होने के बाद एक खामोशी सी छा गई थी पूरे कमरे में। उस खामोशी को 5 मिनट के बाद तोड़ा घर की डोरबेल ने।
बाहर श्रद्धा की वो दोस्त आकांक्षा खड़ी थी, जिसके घर पे प्लानचेट हुआ था। और आकांक्षा ने श्रद्धा से बताया कि उसके घर में बड़ी अजीबो गरीब चीजें हो रही हैं, और शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने प्लानचेट अधूरा ही छोड़ दिया था। दोनों वापस गए और प्लानचेट शुरू हुआ। जिस आत्मा को उन्होंने इस दुनिया में बुलाया था, वो आत्मा आज जब प्लानचेट खत्म हुआ तब वापस अपनी दुनिया में चली गई। उसके बाद से आज तक कुछ भी गलत नहीं हुआ, लेकिन एक राज जो पंकज ने बताया, उसने श्रद्धा और पंकज के बीच सब कुछ गलत कर दिया। आकांक्षा की माने तो प्लानचेट के द्वारा जो आत्मा आई थी, उसका उस नर्स के साथ में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके पिता के मन में एक चोर बसा हुआ था, जिसने डर के मारे अपने सारे राज श्रद्धा के सामने उजागर कर दिए। आज की तारीख में श्रद्धा और उसके पिता दोनों साथ है, लेकिन साथ रह के भी दोनों के बीच सिर्फ खामोशियां हैं। मैं हूं प्रवीण, और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी, प्रवीण के साथ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।